नमो नमः महोदय। ध्वनि आगच्छति आर्य? आम् महोदय। अस्तु, पठामः। प्रार्थना स्थिति। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय निजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन्, संस्कृतस्य कृते यजन्, आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। न चोरहार्यं न च राजहार्यं, न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी, व्यये कृते वर्धत एव नित्यं, विद्याधनं सर्वधनप्रधानम्। न चोरहार्यम, न चोर उसको चुरा सकता, न राजा उसको हर सकता, हड़प सकता, न भ्रातृभाज्यम, न भाई उसको बंटा सकता। जैसे संपत्ति जो होती है उसको दो भाई अगर हैं तो उनकी अगर संपत्ति है तो उसका आधा आधा हिस्सा किया जा सकता है, ठीक है। न च भारकारी, यह भारकारी भी नहीं है, वजन वाला भी नहीं है, जैसे मैंने आपको कल उदाहरण बताया ही था। व्यये कृते वर्धत एव नित्यम, धनस्य स्वभाव भवति व्ययम यदा कुर्मः तदा किम भवति, क्या होता है तब? सर मतलब अगर धन का व्यय करते हैं, पैसा अगर खर्च करेंगे तो वो कम होगा, लेकिन विद्या धन जो है वो बढ़ता है नित्य, जितना हम व्यय करेंगे। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपके पढ़ाने से मैं व्यय कर रहा हूँ, लेकिन पढ़ाने से मेरा भी ज्ञान बढ़ रहा है और आपका भी ज्ञान बढ़ रहा है, मतलब जानकारी बढ़ रही है। तो विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। स्पष्ट हुआ? आम्। हस्तास्ति हस्तेन, हस्तेन पत्रम स्वीकरोमि। हस्तेन, हाथ से। सर पर स्वीकरोति का मतलब तो स्वीकारना होता है, तो हाथ हाँ, से मतलब हाथ से वस्तु को लेता हूं ना, मतलब स्वीकार करता हूं। स्वीकरोमि, ठीक है, स्वीकार करता है। स्पष्ट हुआ? आम्। लेखनी अस्ति, हस्तेन लेखनीं स्वीकरोमि या स्वीकरोति। स्वीकरोति इत्युक्ते सः हस्तेन लेखनीं स्वीकरोति। स्पष्ट हुआ?
सर जैसे कि कभी तो शब्द जो भी जैसे कि अभी आपने एग्जाम्पल दिया था हस्तेन पत्रम स्वीकरोति, तो अभी यहाँ पे पत्रम है और कभी कभी लास्ट में विसर्ग लग जाता है, तो वो कब लगेगा विसर्ग लास्ट में? हाँ, पत्रम अगर मैंने आपको पुल्लिंग बताया, जो आपको जो लिस्ट दे रखी है ना, एक सारणी है, उसमें से मैं बोलता हूँ पद जो भी है वो, तो अगर नपुंसक लिंग है तो वो लगेगा। अच्छा, विसर्ग की बात कर रहे हैं ना आप, तो विसर्ग तो जहां पर प्रधान होता है वहां पर आएगा। जैसे ये जो हस्तेन, ये उदाहरण मैंने बोला, हस्तेन पत्रम स्वीकरोति। सर आपने न नहीं लगाया, हस्ते ही कर दिया। हस्तेन, हाँ, हस्तेन स्वीकरोति। कहा स्वीकरोति? तो सह स्वीकरोति, सह। अब तक जब हम पढ़ रहे थे शुभंत, मैंने आपको बताए शब्द रूप जो प्रातिपदिक, जैसे रामः श्यामः घनश्यामः गायकः धावकः, ये कर्ता मतलब प्रातिपदिक संज्ञाएं, इनको बोला जाता है। ये जो होती है वो होती है क्रियाएं जो हम करते हैं, जैसे देखना, उठना, बैठना इत्यादि, ये जो क्रियाएं होती है ये होती है क्रियाएं। और पत्रम, पत्रम यहां पर क्या हो गया है? कर्म हो गया है। क्या हो गया है? कर्म। हाँ, कर्म हो गया है। मतलब जो, देखो कर्म किसे कहते हैं वो मैं बताऊंगा। और ये जो हाथ जो है ना, इस कर्म को साधने में क्या बन रहा है? साधन बन रहा है। साधनम अस्ति, साधनम कर्म, ये कर्म है और ये साधन है। देखो, जो कर्ता जो होता है, मतलब जो उस क्रिया को करने वाला होता है, उसका जो मुख्य जो होगा ना, मुख्य जो होता है वो होता है कर्म। और उस कर्म को साधने में जो सहायक, यह भवति सह भवति कर्ण, जिसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से वयम पठितवन्तः, ठीक है, तो वो होता है कर्ण। तो कर्म जो होगा तो उसमें मैं लगेगा, जैसे लताम, ग्रामम, रामम इत्यादि। सर मतलब कर्म में हमेशा म ही लगेगा? हाँ, आपने शब्द रूप देखे होंगे, जैसे लता, लते, लताह, लताम, लते, लताह। लता शब्द का शब्द रूप देखा है आपने? आम। तो उसकी द्वितीय विभक्ति है, उसका प्रथमा एक वचन, जो प्रथमा द्वितीय विभक्ति का एक वचन जो है वो लताम बनता है। अस्तु, अग्रे चलामी। और सर विसर्ग कहाँ लगेगा फिर? विसर्ग जहां कर्ता जो होता है ना, जैसे रामः गच्छति, तो यहां पर विसर्ग लगेगा। रामः, कौन जाता है? राम जाता है। कहां जाएगा? वहां फिर मैं आ जाएगा। कब? सर जो संज्ञा शब्द है उधर ही लगेगा क्या विसर्ग? हाँ, संज्ञा के प्रथमा विभक्ति में विसर्ग लगता है। वैसे तो शब्द रूप आपको देखने पड़ेंगे, इसकी विस्तृत चर्चा रहेगी, तो तब ये समझ में आएगा कि कहाँ विसर्ग हमें लगाना है, कहाँ जो है वो आपको मकार लगाना है। इसके भी नियम हैं कुछ। ओके सर, ठीक है, आगे चलें। अस्तु। हस्तः हस्तेन, सुधाखण्डः सुधाखण्डेन वयं गतदिवसे पठितवन्तः। अग्रे अस्ति छुरिका अस्ति। किमस्ति? छुरिका। छुरिका। रोटिका अस्ति। रोटिका। रोटिका।
छुरिकया भवती किम किम कर्तयति, क्या क्या काटते हैं आप? सर यहाँ पे फिर छुरी केन होगा क्या? ना ना, छुरिका अस्ति ना, छुरिका अस्ति, छुरिकया, छुरिकया ये होगा इसका, छुरिकया। वाक्य वाक्य क्या बनेगा? छुरिकया देखो, अम्रफलम कर्तयति, जैसे सह छुरिकया, छुरिकया आम्रफलम, आम्रफलम कर्तयति, कर्तयति, कर्तयति। ठीक है, कर्तयति इत्युक्ते काटता है, उसको काटने की क्रिया को जो है वो कर्तयति। ठीक ठीक है। छुरिकया इतोपि वयम किम कुर्मः, छुरिका से क्या क्या काटते हैं हम? छुरिकया पत्र पत्र कर्तयति। कर्तयति। अब देखो उसी तरीके से रोटिका अस्ति ना, रोटिका, आम्। रोटिका अस्ति, रोटिकया भवती किम किम करोति, रोटिका अस्ति तो रोटिकया, रोटिकया तो सा, रोटियां खादति। न न, सा रोटिकया, सा रोटिकया किम करोति, रोटिकया किम करोति भवती, बुभुक्षा भवति न, तो रोटिकया, रोटी से साग भी बनाते हैं हम, मतलब जो कुछ रोटियां रह मतलब होती है, रोटियों से दोबारा उसको चमक मतलब बनाते हैं सब्जी उसकी, तो रोटिकया शाक निर्माणम करोति, शाक, शाकम निर्माणम करोति, कि रोटी से क्या बनाते हैं, साग बनाते हैं। ठीक है। उसी तरीके और से रोटी खाते भी हैं। हाँ, रोटी खाते भी हैं, तो वो आगे की विभक्ति में आएगा कि रोटी का किसके लिए हम दे रहे हैं वो, लेकिन अभी रोटी से क्या क्या बना सकते हैं हम, तो ये चीजें इसमें आ जाएगी। ठीक है। पादरक्षा भवती, पादरक्षा जानाति भवती किम भवती, पादरक्षा जूते। हाँ, पादरक्षाओं से क्या होता है, तो पादरक्षया, तो पादरक्षा अस्ति ना, पादरक्षया, रक्षया पाद सुरक्षाम, पाद सुरक्षा, सुरक्षाम करोति, मतलब जो जूते हैं वो क्या करते हैं, पाद रक्षया किम भवति, तो पाद रक्षया पाद सुरक्षा भवति, मतलब पैरों की सुरक्षा होती है ना, कंकर पत्थर न गड़ जाए। अस्तु, तथैव उत्पीठिका अस्ति, उत्पीठिकया, तो उत्पीठिका, उत्पीठिकया मतलब इससे क्या क्या आप साध सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि सुधाखंडेन लिखति, उसी तरीके से यहाँ पर बालिका, बालिकया। अब देखो इसको समझो क्या बनेंगे, तो बालिका, बालिकया, बालिकया, लता, लताया, लतया,
ता नहीं बनेगा क्या? क्या चीज है? सर जैसे लता है तो उसका लताया नहीं होगा क्या? लताया नहीं होगा, हम तृतीय विभक्ति पढ़ रहे हैं। आप शब्द रूप जो है वो सामने रखेंगे तो तृतीय विभक्ति का एक मतलब साधन बन रहा है। लताओं से हम घर को सजाते हैं, मालाओं से, लताओं से, लता लगाकर, तो लता यहां पर साधन बनेगी, बालिका, बालिका यहां पर साधन बनेगी। ठीक है, ठीक है। लता महिला, महिला महिलया, महिलया। अस्तु, तथैव अग्रे ये शब्दाः सन्ति चटका, चटकया। ठीक है, चटका, चटकया। सर चटका का मतलब? चिड़िया। उत्पीठिका, उत्पीठिकया। रोटिका, रोटिकया। सीविका, शिविकया। सीविका जानाति भवती किं भवति? डोली। हाँ, तो सीविकया किसको ले जाया जाता है? तो वधूम, वधूम नयति। नयति, और नयंती हो जाएगा मतलब बहुत सारे, 4 लोग लगते हैं ना डोली में। डोली को उठाने में कितने लोग लगते हैं? 4। हाँ, तो हो जाएगा नयंती। के नयंती, तो ते नयंती, मतलब सहतौ ते पढ़ा था हमने प्रारंभ में। तद शब्द का मतलब छोड़ो इसको, बालकाः या युवकाः कर दीजिए इसको, है ना, ये युवकाः, युवकाः। जिस तरीके से रामः, रामाः, युवकः, युवकाः सीविकया वधूम नयन्ति। किसको ले जाते हैं सीविका से? वधूम। हाँ, वधूम नयन्ति। पूर्ण वाक्यम किम भविष्यति वदतु एकवारम। शिविकया वधूम नयन्ति। के कौन ले जाते हैं? युवका। युवक। सर यहाँ पे युवक का कैसे आया? युवकाः मतलब युवक, युवा जो है वो उसको ले जा रहे हैं। ओके सर। इसकी युवकाः शिविकया वधूम नयन्ति। हाँ, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, जनाः या बांधवाः, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, हाँ, लेकिन मुख्य अत्र अस्ति साधनम किम अस्ति, ले जाने का। शिविकया। सीविकया मतलब डोली से। कुंचिका भवति, कुंचिका, कुंचिका इत्युक्ते चाबी। चाबी। कुंचिकया वयम किम कुर्मः, कुंचिका से हम क्या करते हैं? कुंचिकया तालम उद्घाटयति, मतलब खोलता है। तो कुंचिका अस्ति ना, कुंचिकया तालम। सर अगर यहाँ पे उद्घाटयति के बाद में भी अगर कोई और वर्ड होता तो फिर इधर ये उद्घाटयम तम हो जाता क्या? अगर उसके बाद कोई वर्ड होता तो? देखो, इसमें हमें समझना क्या है कि कोई भी वाक्य जो होता है ना, कोई भी वाक्य जो होता है उसमें क्रिया जो है वो सबसे सामान्य प्रारंभिक स्तर पे हम सबसे अंतिम में रखते हैं। कर्ता जो है वो पहले आता है, उसके बाद जो है वो साधन है, फिर कर्म जो है वो इसकी क्रिया के पास में आता है। ठीक है सर, आप एक बार फिर से बता देंगे, मेरे समझ नहीं आया। देखो, कोई भी वाक्य होता है ना, कारक जो होते हैं, कारक। देखो,
इसमें आपको समझ में क्या कैसे आएगा, रामः गच्छति, रामः गच्छति, रामः नगरं गच्छति, नगरं गच्छति, रामः रामः बसयानेन बसयानेन नगरं गच्छति। ठीक है, तो इस तरीके से वाक्य जो है वो वृहत होता जाएगा। पहले जा कौन रहा था, कहाँ गच्छति, रामः गच्छति, कुत्र गच्छति, रामः नगरं गच्छति, रामः नगरं तो गच्छति, नगर को तो जाता है, केन गच्छति, किससे जाता है, रामः बसयानेन नगरं गच्छति। हाँ, फिर आगे की विभक्तियां आएगी तो ऐसे वाक्य जो है वो अंतिम में इतना बड़ा हो जाएगा। क्यों जाता है, किससे मिलने जाता है, कहां से जाता है, ठीक है, किस लिए जाता है इत्यादि, वो आगे कारण आते जाएंगे और वाक्य बनता जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको यहां तक। सर इसलिए एक डाउट है, हाँ पूछिए। सर जो बस यानेन है हाँ। ये भी संज्ञा ही है, तो इस ये बस यानेन नम क्यों नहीं हुआ? बस यानम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहां पर साधन बन रहा है। कारक पढ़े हैं आपने हिंदी में, आम तो कारक में जो तृतीय जो कारक होता है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो यहां पर किस से जा रहा है वो, ओके सर अब समझ आ गया। उसको आधार बना के साथ में वयम चलामः, केन सर गच्छति। मतलब ये विभक्ति के हिसाब से ही आएगा? हाँ, ओके सर अब समझ आ गया। विभक्ति के अनुसार यहाँ पर बाल बस यानेन हमने वयम कृतवन्तः, ठीक है, अहम कृतवान इत्यादि। ठीक है, अस्तु। आम बस यानेन, तो हम पढ़ रहे थे ताला है, तो ताले को किससे उद्घाटित करते हैं हम, कुंचिका भवति, तो कुंचिकया तालम उद्घाटयति। स्थालिका भवति, स्थालिका थाली जो होती है भोजन की, इसमें यहाँ पर हमने लड्डू रखा, यहाँ पर रोटिका रखी और यहाँ पर शाक रखा और एक गिलास में पानी हमने लिया। तो इस तरीके से अगर हम भोजन करते हैं तो ये जो स्थालिका है, तो स्थालिकया भोजनम करोति, स्थाली से भोजन करता है, स्थालिकया ये है, मतलब इसको आप समझें, स्थालिका। स्थालिका तो स्थालिकया, स्पष्ट हुआ? आम हम भोजन जो करते हैं उसमें थाली में ही तो लेके भोजन करते हैं हम, थाली। अस्तु। महोदय। तथैव अस्ति गृह गोदिका, तो गृह गोदिकया मतलब वो अगर साधन बन जाती है वहां पर। धूम नलिका जो चिमनी होती है उसको बोलते हैं धूम नलिका। और दिनदर्शिका, दिनदर्शिकया दिनम पश्यामि, कैलेंडर जो होता है उससे हम क्या देखते हैं, आज क्या वार है, आज कौन सी तिथि है, कह तिथि ही या का तिथि ही, कह वारः कह वासरः इत्यादि वयम दिनदर्शिकया वयम पश्यामः। ठीक है, तो महिला महिलया, छुरिका छुरिकया, बालिका बालिकया, गायिका गायिकया इत्यादि बनेंगे। ठीक है, अब लेखनी अस्ति, लेखनी
लेखनी अस्ति, लेखनी अस्ति तर्हि लेखनी से हम लिखते हैं ना, तो लेखनी यहां पर साधन हो जाएगा। तो लेखनी, तो लेखन्या क्या हो जाएगा? लेखन्या। हाँ, लेखनी लेखन्या। कथम सर वाक्य? लेखनी नपुंसक लिंग है क्या? ना, स्त्रीलिंग है बेटा। ओके सर। हाँ, यथा शिक्षकः, शिक्षकः लेखन्या लिखति। शिक्षकः कया लिखति? शिक्षकः लेखन्या लिखति। बालः कः? बालकः बालकः कूप्या जलं पिबति। बालकः यः भवति सः कूप्या जलं पिबति। कूप्या, कूप्या इत्युक्ते जलकूपी अस्ति। हाँ, कूप्या मतलब बोतल से पानी पीता है, तो कूपी अस्ति, तो कूपी कूप्या। किं भविष्यति? कूप्या। हाँ, कूप्या। समय का ज्ञान हमें किससे होता है? घटी अस्ति, तो घट्या क्या हो जाएगा? घट्या। हाँ, घट्या। घटी घट्या। लेखनी लेखन्या। कूपी कूप्या। ठीक है। जंगम दूरवाणी से हम बात करते हैं, मतलब फोन से हम बात करते हैं ना, तो जंगम दूरवाण्या वार्तम करोति, वार्ता करता है, बात करता है। ठीक है। सर बात करने के लिए आपने क्या कहा? वार्ताम करोति। मैं वाक्य लिख देता हूं। सह जंगम दूरवाण्या वार्तां करोति। ठीक है। अस्तु। महोदय। वार्तां करोति, बात करता है। ठीक है। द्रोणी अस्ति, द्रोणी जानाति भवती? द्रोणी बाल्टी। हाँ, सह द्रोण्या जलम नयति, मतलब बाल्टी से जल ले जाता है ना, तो द्रोणी अस्ति। या सा द्रोण्या किं नयति? जलम नयति। जलम नयति। वह बाल्टी से जल ले जाता है। सह द्रोण्याम जलम नयति। ठीक है। नर्तकी अस्ति, तो नर्तक्या। नर्तकी नर्तक्या, कुछ शब्द हैं, मैं आपको लिखवा देता हूं, उससे आपको ध्यान में रहेगा। जैसे नर्तकी है, नर्तकी इत्युक्ते जानाति? नाचने वाला ली। हाँ, तो नर्तकी नर्तक्या। नदी नद्या। हाँ, नद्या। घटी घट्या। हाँ, घट्या।
घटी लिख दिया वापस। हाँ, घट्या, घट्या, ठीक है। घटी, घट्या। कर्तरी, सर कर्तरी का अर्थ? कर्तर्या। अच्छा, कर्तरी का अर्थ होता है, एक मिनट में बताता हूं आपको। कर्तर्या, कर्तरी, कैंची जो होती है उसको बोलते हैं कर्तरी। ओके सर। तो कर्तरी, कर्तर्या, मतलब डबल र हो जाएगा, र कर्तर्या बन जाएगा, ठीक है। कैंची से हम क्या क्या काटते हैं? सह कर्तर्या पत्रम कर्तयति, कर्तयति। काटता है। तो यथा अस्ति आर्या कर्तर्या, आर्या कर्तर्या पत्रम कर्तयति, ठीक है। आम महोदय। मार्जनी भवति, मार्जनी, मार्जनी, मार्जनी। एक भवति सम्मार्जनी, ठीक है। तो मार्जनी, तो मार्जन्या, मार्जन्या, सम्मार्जन्या, एक का अर्थ तो होता है झाड़ू, झाड़ू। प्रातः काले एव माता सम्मार्जन्या घर को स्वच्छ करती है ना, तो मार्जन्या। एक मार्जनी का अर्थ होता है जो कक्षा में अध्यापक उसका प्रयोग करता है ना, डस्टर, उसके लिए प्रयोग होता है मार्जनी। अस्तु, तो मार्जन्या श्यामपट्टम स्वच्छम करोति, ये आगे वाक्य बन जाएंगे। लेकिन आपने को समझना है कि ये जो वाक्य हैं, इनका ये जो शब्द हैं, एते ये शब्दाः सन्ति, तेन वयं कथम एतत् प्रयोगं कुर्मः। अस्तु। आकाशवाणी किं भविष्यति? आकाशवाणी, आकाशवाणी अस्य किं भविष्यति? आकाशवाण्या, आकाशवाण्या, उत्तम। आकाशवाण्या, तो कहा कि आकाशवाणी से, तो आकाशवाण्या वयं किं 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 भवति? तो आकाशवाण्या वयं ज्ञानवर्धनं कुर्मः, कि आकाशवाणी से हम ज्ञान बढ़ाते हैं ना हम, क्योंकि वहाँ पर खबर भी आती है, गीतमपि आगच्छति, समाचारः अपि आगच्छति, आगच्छति ना वा आगच्छति? सर आकाशवाणी का अर्थ? आकाशवाणी आमेर चैनल, उसको बोलते हैं आकाश से जो भाषित होती है, उसको आकाशवाणी बोलते हैं। मतलब आकाश से, रेडियो जो है वो हम कहाँ से सुनते हैं? ओके सर। तो उसको आकाशवाणी बोलते हैं, ठीक है। अस्य प्रयोगम भवति बहु करोति, वर्णलेखनी भवति वर्णलेखनी, वर्ण लेखनी, तो किं भविष्यति? वर्ण लेखन्या, लेखन्या,
वर्णलेखन वर्णलेखन्या इत्युक्ते अत्र पश्यतु, यथा अत्र अहम् एतत् कृतवान्, एतत् कृतवान्, एतत् कृतवान्, ये मैंने लिखा। तो जो स्केच होता है उसको बोलते हैं वर्णलेखनी। किम वदामः? सर किसको कहते हैं? स्केच जो होता है ना, अनेक अनेक कलर का जो स्केच होता है उसको वर्णलेखनी कहते हैं। ओके सर। ठीक है। तो वर्णलेखन्या वयम किम कुर्मः? चित्रम पूरयाम, मतलब चित्र को पूरित करते हैं ना, कलर भरते हैं। हाँ, चार्ट बनाते हैं। तो इत्यादि कार्य जो यत भवति वर्णलेखन्या भवति, लेखनी से होता है। ठीक है। अग्रे चलामि। अग्रे अस्ति फलम अस्ति। तो फलम फलेन, मतलब आम्रफलेन किम भवति? आम्रफल से क्या निकालते हैं? रस निकालते हैं। तो आम्रफलेन, आम्रफलम अस्ति, फलम अस्ति, फलम। तो फलेन, मतलब कर्ता ने कर्ण से कर्म, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, मतलब फल से। तो फलेन, आम्रफलेन रस निर्माणम करोति, आम के फल से आम रस का निर्माण करते हैं। तो आम्र फलम अस्ति, तो आम्र फलेन। स्पष्टता अस्ति? तथैव यथा अस्ति उपनेत्रम। उपनेत्रम जानाति? हाँ, उपनेत्रेण जनाः किं कुर्वन्ति? धरति, मतलब धारण करते हैं, और पश्यन्ति। तो उपनेत्रेण, उपनेत्रेण युतकम, युतकेन मंदिरम, मंदिरेण, हाँ, भवनम, भवनेन, हाँ, वातायनम भवति, खिड़की जो होती है। तो वातायनेन, जो हवा जो है वो बहती है, तो वातायनेन। ठीक है, वातायनेन, मतलब आपको नपुंसकलिंग जो भी हैं ये शब्दाः सन्ति वातायनम, वातायनम अस्य भवति, भविष्यति वातायने, वातायनेन। सर वातायनेन का मतलब हवा या फिर खिड़की? खिड़की से। अस्तु। पंखा है, पंखा, व्यजनम व्यजनेन, व्यजनम व्यजनेन, भोजनम भोजनेन, कदलीफलम, कदलीफलेन, हाँ, पाथेय पात्रम, पाथेय पात्रेण, पाथेय पात्रेण, द्वारम, द्वारेण, वलयम, वलयेन, 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 उद्यानम, उद्यान, उद्याय, हाँ, उद्यानेन, नेन। ठीक है, पादांशुकम, पादांशुकेन। ठीक है सर, पादांशुकेन का अर्थ? पादांशुकम जो होती है वो जो ट्राउजर जो होता है ना हमारा पजामा, उसको बोलते हैं पादांशुकम। ठीक है, युद्धकम पादांशुकम, पायजामा जो होता है उसको बोलते हैं। एतावत् पर्यन्तं स्पष्टता अस्ति? जो साधनम यत् भवति तद नेत्रेण, उपनेत्रेण। ठीक है, अस्तु। जैसे
अगर कोई किसी को बताता है ना, किसी का घर बताता है, तस्य गृहम तत्र अस्ति, मतलब कोई मार्ग पे जा रहा है, उसको बता रहा है कि उसका घर, उसने पूछा आर्यायाः गृहम कुत्र अस्ति, आर्या का घर कहाँ है, तो कोऽपि बालः भवति, सः वदति तस्याः गृहम तत्र अस्ति। तो अंगुली से बता रहा है ना, तो अंगुली अंगुल्या, ठीक है, अंगुली अंगुल्या, अंगुली भवति ना, अंगुली। हाँ, तो जिस तरीके से नदी भवति नदी, तो नदी का क्या किम भवति, नद्या भवति, नद्या। तो अंगुली अंगुल्या। हाँ, अंगुल्या, अंगुल्या दर्शयति, अंगुल्या दर्शयति, मतलब अंगुली से दिखा रहा है, मतलब बता रहा है अपने को घर, ठीक है। अग्रे अस्ति, जो हम प्रश्न पढ़ते हैं ना कि कैसे हमें कथम वयम अस्माकं ज्ञानम भवति, हमारा ज्ञान हो कि कैसे प्रश्न है, तो कुछ 4 चीजें हैं। किम, कुत्र, कति, कदा, कुतः, किम, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथम, कथम, किमर्थम। ये कुछ केचन शब्दाः सन्ति, जैसे भवत्याः नाम किम, उत्तरं ददतु। मम नाम आर्या। आम्। भवती कुत्र गच्छति, अहं गृहतः आपणं गच्छति। गच्छामि, अहम आ गया ना यहाँ पर, अहम, गच्छामि। भवत्याः कति भ्रातरः, मतलब आपके कितने भाई हैं। अहम, मम, मम आएगा ना। ओके सर। हाँ, मम, सर एक भाई है। हाँ, एकः भ्राता, मम एकः भ्राता। भवती कदा उत्तिष्ठति, मम ना। सप्तवादनम। देखो, आपसे पूछा कि आपके कितने भाई हैं, तो वहां पर संबंध हो गया ना कि मेरे, और म, भवती कदा उत्तिष्ठति, अहम सप्तवादनम उत्तिष्ठामि। हाँ, सप्तवादने उत्तिष्ठामि। ओके सर। हाँ सर, यहाँ पे वादने कैसे आया? कदा है ना, कदा, भवती कदा गच्छति, पंचवादने गच्छामि, भवती कदा लेखनम करोति, अहम सप्तवादने, मतलब 7 बजे, सप्तमी विभक्ति वहां पर आ जाएगी, ठीक है। ये पढ़ चुके हैं हम यहां तक। स्पष्टता नास्ति वा? महोदय। संशय अस्ति तर्हि वदतु। हाँ, भवती कुतः आगच्छति, मतलब कहाँ गए आप? नहीं, कहां से आ रहे हैं, कुतः। तो सर इसमें अहम ही आएगा। हाँ, अहम गृहतः आगच्छामि, मतलब जो आपने प्रयोग किया था ना पहले, कुत्र,
हाँ वो अहम सर जैसे कि कहाँ से आ रहे हैं तो ऐसे कह सकते हैं ना, अहम इतः आगच्छामि। इतः मतलब यहीं से आ रही हूँ, ततः वहां से आ रही हूँ, दोनों प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, आम स्पष्टता अस्ति? आम भवती कथम अस्ति। कथम मतलब कैसे, मतलब हम पूछते हैं ना कैसे हैं आप, तो भवती कथम अस्ति मतलब कथम मतलब कैसे, तो उसका उत्तर आता है, मैं बताऊंगा उसका उत्तर कि कथम। कथम यदा पूछते हैं हम, तो कथम के लिए आप लिख सकते हैं, जैसे आपसे पूछे तब सम्यक अस्मि, सम्यक, ठीक है, कथम सम्यक। बालकः भवति तर्हि कुशलः, क्या लिखेगा? कुशलः। कुशलः अस्मि। बालिका अस्ति तर्हि कुशली, कुशली अस्मि मतलब मैं ठीक हूं, कुशल हूं, अच्छी हूं। अस्तु। आम सर कुशलः बालकः के लिए और कुशली बालिका के लिए। हाँ, जैसे मैंने आपसे पूछा भवती कथम अस्ति, तो अहम कुशली अस्ति। अस्मि, देखो अहम यत्र यत्र आगच्छति तत्र अस्मि, आमि, लिखामि, गच्छामि, नयामि इत्यादि आएगा। ठीक है, महोदय। तो इनमें से दोनों आप बोल सकते हैं, मतलब ये ऑप्शन में आप विकल्प में आपके रहेगा कि आप ये बोले चाहे ये बोले। जैसे आपसे पूछे भवती कथम अस्ति, अहम सम्यक अस्मि, अहम कुशली अस्मि। सर सम्यक और कुशली में क्या डिफरेंस है? सम्यक मतलब सही है और कुशल का मतलब भी हम कुशल हैं, मतलब दोनों अर्थ हम ले सकते हैं यहाँ पर। ओके सर। ठीक है, व्यवहारिक चीजें हैं, मतलब व्यवहार है ये। व्यवहारे कथम संस्कृतम वयम प्रयोगम कुर्मः, प्रयोग करें हम संस्कृत का। और एक शब्द था किमर्थम। किमर्थम इत्युक्ते किस लिए। भवती किमर्थम पठति, आप किस लिए पढ़ते हैं? सर ज्ञान बढ़ाने के लिए। हाँ, अहम ज्ञानार्थम पठामि। अब आप पूछें अगर मेरे से भवान किमर्थम पठति या किमर्थम पाठयति, मतलब आप किस लिए पढ़ाते हैं, तो मैं बोल सकता हूं अहम ज्ञानार्थम पठामि, मैं ज्ञान के लिए पढ़ाता हूं, ज्ञान के लिए पढ़ता हूं, ज्ञान के लिए पढ़ाता हूं। तो किमर्थम, स्पष्टता अभवत? सर पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ दोनों के लिए ज्ञानार्थम ही आएगा। हाँ, ज्ञानार्थम, किमर्थम ज्ञानार्थम। ठीक है, तो एक बारम अस्य वाचनम वयम कुर्मः। किम कुत्र कति कदा, 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 कुतः कथम किमर्थम। कुतः कथम किमर्थम। कुतः कथम किमर्थम। तो अस्य प्रयोगम भवती ज्ञातवती, मतलब आपने जाना, और ये आप समझ सके हैं कि भवत्याः नाम किम, भवती कुत्र गच्छति, भवत्याः कति मतलब कितने भाई हैं, कितनी संख्या में, कति। ठीक है, कदा कब उठते हैं, कुतः कहाँ से आए हैं, कथम मतलब कैसे हैं, किमर्थम इत्युक्ते किस लिए। तो अत्र एतावत् अभवत्, अग्रे चलामः।
सर कथम का एक बार आपसे बता दीजिए। कथम इत्युक्ते कैसे। ओके सर। ठीक है, हम पूछते हैं ना कि सर इसका कैसे हुआ, तो महोदय अस्य कथम अभवत, कैसे हुआ, कथम। ठीक है, स्पष्टता अस्ति एतावत् पर्यन्तम्। आर्या, भवत्याः ध्वनि नागच्छति। सर आपकी आवाज आ रही है। हाँ, अग्रे अस्ति यदा गच्छति, गच्छति, पठति, पठति, पतति। ये तो है लट लकार, मतलब वर्तमान काल में। ठीक है, अब जो है जैसे गच्छति का है तो मतलब वो जाएगा, सह वह जाएगा, तो सह गमिष्यति, किम भविष्यति, गमिष्यति। रामः स्वः नगरं गमिष्यति, रामः स्वः नगरं गमिष्यति इत्युक्ते हरि ओम। आम महोदय। हाँ, रामः स्वः नगरं गमिष्यति। अर्थ क्या हुआ इसका, समझे आप। राम कल सुबह जाएगा। हाँ, कल जाएगा, सह गमिष्यति। पठति तो पठिष्यति। आर्या स्वः पठिष्यति, आज नहीं पढ़ेगी आर्या, कदा पठिष्यति, श्वः, आर्या कल पढ़ेगी। हाँ, स्वः पठिष्यति। फलं स्वः पतिष्यति, पतिष्यति। फल कल गिरेगा। हाँ, फल कल गिरेगा। पतिष्यति, पठिष्यति, लेखिष्यति। तो इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं भविष्यत काल के इस पत्र में, वो आज आपको देखने हैं। जैसे पठति तो पठिष्यति, ठीक है, पतति पतिष्यति। हाँ, क्रीडति दिया हुआ है इसमें, क्रीडिष्यति मतलब खेलेगा, क्रीडति, क्रीडिष्यति। हाँ, क्रीडति तो अस्य भविष्यति क्रीडिष्यति। ठीक, अस्तु। वदति, वदति इत्युक्ते वदिष्यति। वदिष्यति, वदिष्यति। वदति वदिष्यति, अहम स्वः वदिष्यामि मतलब मैं कल बोलूंगा। सह स्वः वदिष्यति, वह कल बोलेगा। ओके सर। ठीक है, अहम स्वः, मैं कहता हूं ना कि कल मिलिष्यामि, मिलूंगा, स्वः मिलिष्यामि। ठीक है, लेखिष्यामि, नेष्यामि इत्यादि जो है वो आगे वाला जो समय है उसके लिए आ जाएगा। क्रीडति, क्रीडिष्यति, वदिष्यति इत्यादि। ठीक है, आप महोदय।
तो जितनी भी धातुएं हैं वो आपको इसका अभ्यास आपको करना है, मतलब भविष्य काल की धातुएं और वर्तमान काल की धातुएं। ठीक है, महोदय। हाँ। अस्तु, अद्य एतावत् एव वयं पठिष्यामः। भवत्याः अंतिम दिवसः यः भविष्यति, मतलब जो आपका लास्ट दिन होगा, मैं कुछ यहाँ पर हिंदी में आपको बता रहा हूँ। हिंद्यां किंचित वदामि किंचित संस्कृते वा। यत्र भवत्याः परीक्षा भविष्यति अंतिम समय सर्वेषां, मतलब सभी की परीक्षा होगी आपकी, और जो पेपर जो होगा वो 100 नंबर का टोटल आपका होगा। 100 में से 20 नंबर जो हैं वो आपके अनुभव कथन के, मतलब आप जैसे मैं आपसे कोई प्रश्न पूछूंगा तो आपका उत्तर आप संस्कृत में दे पा रहे हैं तो 20 नंबर आपके उसके रहेंगे, और 80 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव और कुछ शब्द मतलब वाक्य निर्माण का रहेगा। तो इस का अंतिम दिन आपका जो है वो परीक्षा होगी, और उसके बाद आपका यहाँ पर जो परिणाम है वो बता दिया जाएगा आपको। ओके सर। सर जो आपने करवाया है वो ही आएंगे ना? हाँ, यत अहम पाठितवान, जो मैंने पढ़ाया है वो ही आपसे पूछा जाएगा। ओके सर। ठीक है। सर अंतिम दिन कब है? अंतिम दिन आपको मतलब 3 या 4 5 या 4 या 5 दिन बाद में आपका पेपर है, बस ये समझें आप। ओके सर। सर आप गण में भेज देंगे क्या ये मैसेज? हाँ, मैं ये सूचना ग्रुप में भेज दूंगा। अभी दूसरी